मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आपको 15 डेज का जो रोड मैप होता है, जो जिस मैप को मैंने फॉलो किया, वो 100% एक्यूरेट मैप आपको मैं देने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने। और मैं आपको आज की क्लास के अंदर समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आप 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक किस तरीके से आप रिवीजन करोगे, किस तरीके से आप क्लासेस को लोगे और किस तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, जिसके आधार पर आप आराम से 92% या 95% या 85% नंबर स्कोर कर पाओगे। तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए जो इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। और उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर बिल्कुल जीरो पर हैं, तो जीरो से आप 95% का सपना देख रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, अगर आपको केवल और केवल रिवीजन का तरीका जानना है कि बस मैं रिवीजन कैसे करूं, बस मैं अपने नंबर को मेंटेन कैसे बनाए रखूं क्लास 12 के अंदर, इन 15 दिन की स्ट्रेटजी क्या होती है जिनमें अच्छी तरीके से मैं रिवाइज कर पाऊं चीजों को। मैंने साल भर बहुत चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन अंतिम समय में कैसे 15 दिन रिवीजन करूं, वो तरीका जो रिवीजन का होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको 53% से मैं आपको 92% का रोड मैप जो होता है, वो पूरा कंप्लीट रोड मैप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फरवरी से 18 फरवरी को आपका बोर्ड का पेपर है। हमारा पहला बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, वो 18 फरवरी को बोर्ड का पेपर होने वाला है। और 18 फरवरी के बाद 20 फरवरी को है, फिर 23 फरवरी को है, फिर 25 फरवरी को लास्ट पेपर हमारा 27 फरवरी को है। तो उनके बीच जो गैप है, वो बिल्कुल भी गैप आपको नहीं दिया गया है। तो आपको पहले से ही वो तैयारी बनानी पड़ेगी कि अंतिम समय में आपको रिवीजन करने का तरीका नहीं मिलेगा। आप जो उसके पेपर के बीच में गैप मिलेगा, 18 को पेपर है, फिर दूसरे दिन 19 को आपको गैप मिलेगा, 20 का पेपर है, मतलब केवल 1 दिन का गैप आपको दिया गया है। और इस 1 दिन के गैप में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मार्क्स चाहिए है, तो आपको शुरुआत के जो 15 दिन है, जो आपको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का टाइम है, इसमें ही आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि आपको अंतिम 15 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो तरीका मैं आपको बता दूं। उसको बताने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अब वो बहुत टेंशनाइज है, भैया अब हम क्या करें। उनका तरीका भी मैं बताऊंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से 15 दिन में पढ़ाई कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो टॉपर नहीं बन सकते, वो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, भैया अभी तक पढ़ लिया है लेकिन भूल गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन भूल गए हैं, क्या करें, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। रिवीजन करना। रिवीजन करना आपको याद दिलाएगा, आपको सेल्फ स्टडी करना सिखाऊंगा। लेकिन रिवीजन कैसे किया जाए, हाउ टू डू रिवाइज, अगर आपको बेस्ट वे में रिवाइज की टेक्निक समझनी है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक एक टेक्निक समझाऊंगा, जिस टेक्निक को पढ़कर आप रिवीजन कर पाओगे और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर पाओगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि रिवीजन करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। आपका मन है रिवीजन करने का, आप बहुत अच्छे से एंगेज है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, रिवीजन के तौर पर ला सकते हैं, लेकिन रिवीजन करने का सही तरीका आपको नहीं पता है, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको रिवीजन का बेस्ट मेथड आपको देने वाला हूं। और 4th नंबर क्या है कि कमजोर छात्र जरूर देखें, उनको मैं ऐसा टेक्निक सिखाने वाला हूं कि वो बोर्ड के पेपर में बढ़िया नंबर से फोड़ के आएंगे। तो लेट्स बिगिन कि हम अपनी क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप कमजोर छात्रों में आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, तो अभी भी आपको अंतिम 15 दिन के अंदर क्या करना है, क्या तरीका अपनाना है, वो आप समझो। आपको फोकस करना है सरल चैप्टर्स पर। सबसे पहले आप फोकस करो सरल चैप्टर्स पर। जो भी सिंपल चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करो। आप कठिन चैप्टर पर पहले मत जाओ। अगर आप शुरुआती अवस्था में कठिन चैप्टर पर जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। वो टाइम टेकिंग चैप्टर्स होंगे और कम स्कोरिंग होंगे। आप ऐसी कोशिश करो कि आप ऐसे चैप्टर पर जाओ जो बहुत इजी भी हो, बहुत स्कोरिंग भी हो और आपको अच्छे नंबर दिला पाए, अगर आप कमजोर छात्र हो। दूसरा क्या है कि आपने उसको चैप्टर को, इजी चैप्टर को पढ़ तो लिया, वो स्कोरिंग चैप्टर भी है, अगर उसको आप रिवाइज नहीं करोगे, अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो वो पढ़ा पढ़ाया कोई काम का नहीं रहेगा। तो आपको बेस्ट वे में रिवीजन भी करना है और बेस्ट वे में सेल्फ स्टडी भी करना है। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फिर तीसरा नंबर क्या करना, अब आपको कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब जब आपने इन सब्जेक्ट को पढ़ लिया, आपने इन चैप्टर्स को देख लिया, उसके बाद आपको टफ चैप्टर्स पर जाना है। लेकिन उन टफ चैप्टर्स पर जाना है जो स्कोरिंग है, जो अच्छे नंबर आपको देते हैं, उन टफ चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है फिर अंतिम समय पर। उसके बाद अब केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, केवल पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। आप पूरी किताब को बिल्कुल छोड़ दो, किताब को नहीं पढ़ना आपको,
आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग करो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल भाई सही सुना आपने, क्वेश्चन बैंक को जरूर लगाओ। और रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का तरीका मैं आपको बता दूं। रिवीजन का तरीका देखो, रिवीजन में क्या होता है, 147 टेक्निक यूज करो। क्या करोगे, 147 टेक्निक यूज करो। इसमें क्या होता है, 147 टेक्निक में क्या होता है कि कुछ भी चीज आपने आज पढ़ी, जैसे कि आपने आज विलियन चैप्टर पढ़ा है और विलियन चैप्टर आपने आज पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन उसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन अपना कुछ और रिवाइज करेंगे, तीसरे दिन अपना कुछ और रिवाइज करेंगे, चौथे दिन उस चैप्टर को फिर रिवाइज करेंगे, पांचवें दिन उस चैप्टर को नहीं छुएंगे, छठवें दिन उस चैप्टर को नहीं छुएंगे, फिर सातवें दिन उसको रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप अपने किसी भी चैप्टर को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे और बहुत बढ़िया तरीका होता है ये। तो आप 147 टेक्निक का यूज करो, 100% आपको रिवीजन में बहुत फायदा मिलेगा और लास्ट टाइम पर जितना रिवीजन करोगे, जितनी सेल्फ स्टडी करोगे, उतने बढ़िया मार्क्स आएंगे। ये बात आप लिख के ले लो। अब क्या करें भैया, क्वेश्चन बैंक खरीदे या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि क्वेश्चन बैंक खरीदे या नहीं, या खरीदे तो कौन सी पब्लिकेशन की खरीदें, कौन सी खरीदें। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा। बात को याद कर लो आप लोग, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यह जरूर करो। क्या जरूर करो भैया, पहला पॉइंट क्या है कि 2026 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक ले या नहीं ले, 100% आपको क्वेश्चन बैंक 100% लेनी है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन बैंक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ होता है, तो क्वेश्चन बैंक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे 15 दिन के अंदर, तो आपके बढ़िया मार्क्स आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको डेली 1 से 2 चैप्टर डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल रिवीजन भी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अंतिम दिन है, इन अंतिम दिन में जितनी पढ़ाई कर लोगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। और आपका जो पेपर होगा ना, उसके बीच में आपको बिल्कुल भी गैप नहीं मिलेगा। आपको 18 का पेपर है, 19 का गैप 20 को पेपर है, फिर 21 का गैप 22 का गैप 23 को पेपर है, फिर 24 का गैप 25 को पेपर है, फिर 26 का गैप 27 को पेपर है। मतलब जो गैपिंग इसमें बिल्कुल नहीं दी गई है। तो आपको अभी से बिल्कुल रणनीति बना के चलनी है कि एग्जाम के टाइम बस आप एक बार गो थ्रू होना है आपको नोट से, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो सिलेबस में हट चुका है, याद रखो उस चीज को, जो सिलेबस से हट चुका है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं केमिस्ट्री के, जो टॉपिक्स मैंने आपको फिजिक्स के दिए हैं, आप उन सारे टॉपिक को रिवाइज कर लो और क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लो। क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अंतिम समय में आप बिल्कुल रगड़ के पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता का नाम बिल्कुल रोशन करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अपने स्टेट लेवल पर, अपने टॉपर लिस्ट में जरूर आएंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।